बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हमारी वीडियो का पार्ट 6 है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। क्लास 12 में आप पहुंच चुके हैं 6 पार्ट में। आपका भी थैंक यू, मेरा भी थैंक यू। 6 पार्ट तक हमने कर पांच हो गए, 6 पार्ट ये है। कर लोगे, ये भी मुझे पता है 6 पार्ट में हो जाएगा। पहले पार्ट में मैंने आपको ये बोला था कि मैं कल आपको सरप्राइज दूं। तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैंने बोला था कि आपको टेस्ट देने होंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो टेस्ट कब देना है, कैसे देना है और आपको मार्क्स कैसे बता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा तब मैं आपको एक टेस्ट की वीडियो बना के दूंगी और उसमें मैं उस वीडियो को मैं ऊपर लिख दूंगी कि टेस्ट फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। भाई ये आ रहा है मुझे तो समझ में। ठीक है, और उसमें मैं क्या कर दूंगा, आपके इधर क्वेश्चन लिख दूंगी, इधर क्वेश्चन लिख दूंगी। ठीक है, और उससे एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी सॉल्यूशन टेस्ट 1। उसमें हम जितने भी टेस्ट में सारे क्वेश्चन करेंगे उसका सॉल्यूशन भी डाल। ठीक है, आप मतलब वैसे तो टेस्ट हमारे होते ही रहेंगे पर टेस्ट बहुत जरूरी है। एक पहला टेस्ट में बोल रहा हूँ कब देना है, वो मैं वीडियो डाल दूंगी जब ये चैप्टर हाफ हो जाएगा। अब तो 6 पार्ट, अब तो कुछ हुआ ही नहीं, हाफ हो जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इसका टेस्ट, हाँ 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। अभी 1-2 दिन के अंदर दे। हाँ ठीक है, ऐसे देने हैं। फिर बेटा आपको अपने नंबर मिला लेने हैं। आंसर की मैं लास्ट में डालूंगा, वीडियो के लास्ट में देख लेना आंसर की। हाँ, जैसे सारे क्वेश्चन दिए, सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन में डाल दो, सॉल्यूशन की वीडियो में डाल दो आंसर की। ठीक है, सॉल्यूशन की वीडियो में डाल दूंगी या अगर बोल दो तो उसी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। ठीक है, जिस बच्चे को आंसर टेस्ट करने हैं तो भाई प्लीज टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके बिना आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। है तो मेरी भी बात मान लिया करो, मान लिया करो कभी भी, कभी कभी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। रिकॉर्डेंट टाइम जैसी नेम बताना है। ये 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ आइसो। हमने यहाँ तक क्या कितने टॉपिक लेते हैं, वायरल सेंटर किया पहले 2 पार्ट में, फिर स्टीरियो सेंटर किया, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्रिक किया है, फिर 2 पार्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक किया। 6 पार्ट हम नया करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्रिक। वो बहुत ईजी है, वो सबसे ईजी है, सबसे ईजी भाई हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्रिक। तो इसका नाम बताओ भाई, आईबीएस है। क्लास 11 भूल गया है दिमाग में, कुछ बच्चों की तो वेस्ट है, कुछ बच्चों ने तो उठाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, बहुत इजी है, मैं सिखा देती हूँ। देखो 1, ये मैंने आपको बोला था, ये कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, यानी कि 1 3 4 है, 5 6 7 8 कार्बन। समझ के 8 कार्बन है। अब देखो, अब 4th कार्बन पर एक ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, यानी कि CH3। ठीक है, हमें लिखना होगा, हमें इसी का हमें लिखना होगा 4 मिथाइल क्यों, क्योंकि भाई 4 पे मिथाइल है। अगर मैं, कुछ बच्चे बोल रहे हो इधर से क्यों काउंटिंग, इधर से क्यों नहीं की, ऐसे क्यों नहीं किया, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पे आ रहा था। हमें कौन सा, हमें शॉर्ट नंबर देखना है। हम छोटा रास्ता देखते हैं हमेशा, बड़ा रास्ते पे नहीं जाते, हमेशा छोटे रास्ते देखते हैं। तो इधर आ रहा था 4 से, इधर आ रहा था 5 से। ठीक है, तो हमने कौन सा लिया, ठीक है हमने 4 मिथाइल। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 के बाद डबल बॉन्ड और 4 के बाद 6 के बाद डबल बॉन्ड। और कितने कार्बन है, 8 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, कार्बन। मैंने आपको लिखवा रखा है ये, हाँ, वो 11th क्लास की वीडियो देखो भाई जाके। ठीक है, 4 मिथाइल ऑक्टा, और ऑक्टे के बाद हम लिखेंगे 2 4 और 6 ट्राई इन। इन यानी कि डबल बॉन्ड, ए एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, ई एन यानी कि डबल बॉन्ड और वाई एन यानी कि ट्रिपल। हाँ, और ट्राई यानी कि 3, इसके 3 डबल बॉन्ड है, 2 पर 4 पर और 6 पर। ये भाई इसका नाम बने, ठीक है, ये इसका नाम बने। समझ रहे यार, तो समझदार हो, समझ गए हो गए, ये इसका नाम बनेगा। नेक्स्ट करें, नहीं अभी डरने की बात, अभी नहीं मैं उस दिन पहले बोल दूंगी कि बेटा मैं कल टेस्ट की वीडियो डालूंगी। ठीक है, और आपको तभी तैयारी, लगे रहो साथ में, तैयारी करो, कभी भी दे लेना। अरे जब भी मैं नहीं बोल रही अभी देना है, जब भी आपके पूरे पहले पार्ट कंप्लीट हो जाए तभी दे देना टेस्ट। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है भाई, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये बता।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर हमारे पास ये ऐसे बॉन्ड है और ये दोनों ऐसे ए है, मान लो बी है, ठीक है, और ये ए है ये बी, तो जो ये वाले ग्रुप है ये डिफरेंट होने चाहिए, ये वाले ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। और आपको क्या पकड़ना है, आपको सी डबल बॉन्ड ये वाला केस पकड़ना है। अगर ऐसे में ये आपने पकड़ लिया और ये जो आपने इसमें ग्रुप लगे हुए हैं ये दोनों अलग हैं, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। वैसे तो आप क्लास 11 से पढ़ गया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर जो बच्चे नहीं पढ़ गया उसके लिए बता दिया, ठीक है। तो क्या देखो ये वही है, इसने बोला कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यार भाई ये तो सेम है, वो तो सेम है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करे। ये देखो सेकंड, इसने बोला कि ये तो सेम है, एक चीज अभी हमें देखो यहाँ पे एच सेम है, यहाँ पे एच सेम है, इधर भी सेम है, भाई चारों सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये तो इसमें भी क्या है, सी एस दोनों में सेम है, तो ये भी नहीं शो करेगा, ठीक है। ये आ जाओ थर्ड, क्या ये वाला शो करेगा, आप बोलोगे ये भी सेम है, ये भी शो नहीं करेगा। तो देखो इधर डी है, इधर देखो इधर क्या है, एच है, एच है, इधर क्या है, एच है, और इधर फिर आगे डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि इधर इधर वाले में कुछ, इसका मतलब ये शो करेगा, ऐसे करेगा, कुछ को भी डाउट है, इधर डी है और इधर एच, यानी कि ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों क्या डिफरेंस है, इधर एच है इधर डी है, ये दोनों क्या डिफरेंस है, इधर एच है और इधर ये अलग डबल बॉन्ड, ये दोनों डिफरेंस है, डिफरेंस है भाई, इसमें तो बिल्कुल ही सेम था ना, इसमें तो बिल्कुल ही सेम था, तो ये वाला हो सकता है। ये थोड़ा ये देखो, पहले वो देखो फोर्थ वाला, ये देखो क्या ये शो करेगा, इसने बोला कि इधर एच है और ये सी एस थ्री दोनों अलग अलग ग्रुप है, इधर ओ एच है और इधर ये क्या है, अच्छा 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 ये है लोन पेयर, यानी कि अलग अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग लोन पेयर वाला, तो ये भी हमारा क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इधर देखो भाई, इधर क्या है, बी आर सी एल, इधर क्या है, ये एच और इधर का, तो भाई ये सी एल है, ये बी आर है, और ये आ गया इधर डबल बॉन्ड, कई बॉन्ड बोल रहे हैं ना इनके, हमारा बीच में डबल बॉन्ड तो जरूर होना चाहिए। अगर इधर बी आर है और इधर एच है, तो ये दोनों डिफरेंस है, तो ये इधर सेम हो गए ना, जो भी इधर चीज है, मान लो इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तो सेम हो गए, तो डबल बॉन्ड वाले होने चाहिए, ये ऊपर वाला नहीं चेक करना है, तो मैंने गलती से देख लिया, रियली सॉरी है, ये तो गलती से चेक हो गया था, यानी कि डबल बॉन्ड वाला चेक नहीं, इधर पी आर है इधर एच गया तो सही है। इधर देखो इधर ये सेम है और ये भी सेम, इतने देखो इधर ये एच है और इधर भी एच लगा सेम है, यानी कि ये शो नहीं करे, ऐसे आपको देखना डबल बॉन्ड। अब ये देखो ये इधर भी है, इधर भी, दोनों में डबल बॉन्ड, इसलिए इधर कार्बन मानना होगा, ठीक है। इधर क्या है, एच ग्रुप है और ये क्या भाई सी एच थ्री ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये भाई हमारा सी एच टू ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा सी एच ग्रुप है। क्या ये है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आप कमेंट में बताओ, ये आप कमेंट में बताओ, ठीक है। ये वाला देखो, इधर देखो इधर एच है, इधर सी एच थ्री है, इधर 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 क्या भाई, इधर एक कार्बन है, इसके बाद में डबल बॉन्ड है यहाँ पर आ गया, इधर क्या भाई हमारा, इधर सी एच थ्री है और इधर सी एल है, तभी यानी कि ये भी शो करेगा। अब ये देखो, अब ये एट वाला देखो, इसने क्या बोला, देखो ये क्या है, इसको मान लो ये एच है, ये एक एच इधर और एक एच दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये एक एच ऊपर, यानी कि ये दोनों सेम हो गए, ये तो नहीं है, पर एक और देखा हमने दो में देख, इधर क्या भाई एच है ऊपर की तरफ और, ठीक है, और नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, खाली है नीचे, फिर यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लगा लो, कितना है, सी एच है, ठीक है, और दूसरी एक तरफ पी एच है, एक तरफ पी एच है और दूसरी, यानी कि ये दोनों डिफरेंस है, देखो इधर खाली है, इधर एच है, इधर एच है और इधर पी एच, यानी कि चारों अलग अलग है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो। समझ रहे बात को, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया है, अरे वो 11th क्लास में पढ़ गया है, तो मैंने रिवीजन के लिए बताया, 11th क्लास में सब हो चुका था, 12th में नहीं आएगा, ये 11th में आपको इसमें बताना है कि इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्रिक कौन कौन से है, ठीक है। मैं सारे डिवाइस करवा रही हूँ आपको, अब बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। अब मैं इसको काट दूं यहाँ से, क्या दो भागों में कट रहा है, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है,
ये और ये सेम है ट्रायंगल। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग। तो ये भाई ये प्लेन और सिमेट्रिक। इसको ऐसे काट दोगे तो है, ऐसे काट दोगे तो बन रहा है। अभी देखो इसको आप ऐसे काट दोगे तो ये इसके प्लेन और ये इसका है, ऐसे काट दोगे तो ये वाला इसका प्लेन और ये वाला इसका प्लेन, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। अब ये देख भाई, ये इसका प्लेन, ये भी ये सेम आ गया, ये सेम है, ये दोनों दोनों सेम है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। यानी कि डी ऑप्शन आ गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब हम ना वो स्टार्ट करते हैं। क्या एक ये है हमारा न्यू टॉपिक आज का। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम कोस भी बोल देते हैं। ठीक है, कोस शॉर्ट फॉर्म है इसकी, जनरली आप याद रखो तो मैं बोलूंगी कोस। कोस निकालो, या फिर आपको कहीं पर मिल जाए सेंटर ऑफ इन्वर्सन, वो भी सेम केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसने ये डेफिनेशन दी कि देखो ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक सिमेट्री। सिमेट्रिक जैसे कि ऐसे ले लिया, कोई बेंजीन है, कोई बेंजीन है ये वाला। ठीक है, और इस बेंजीन में यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक सीएल रखा हुआ है और यहाँ पर एक सीएल। इसका तो मतलब पता है, इसका तो आपको पता है, ये नीचे वाला और ये है ऊपर वाला। मतलब ऐसी चीजें जो डायगोनल कट करे, डायगोनल कट यानी कि ऐसे कट ना करे, वही चीज ऐसे कट नहीं करे, ऐसे डायगोनल कट करे, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी कि सेंटर तो हमेशा एक ही होता है, हर एक चीज का सेंटर सेम होता है। जैसे कि मेरे पास कोई इस चीज का सेंटर एक है बीच में, सेंटर अलग नहीं होगा, सेंटर हमेशा सेम एक ही होगा, सेंटर हमेशा एक ही होता है, होगा चाहे तो नहीं होगा, चाहे तो होगा चाहे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब ये देखो ये वाला नीचे वाला है, डायगोनल तो हमेशा ऐसे होता है ना, डायगोनल तो हमेशा ऐसे होगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। यानी कि कब कट कर सकते हैं, ये जब एक ऊपर और जब नीचे, ऐसे थोड़ा ना, ये थोड़ा ना डायगोनल होगा, ये आपस में कट कर देंगे, डायगोनल थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऐसे डायगोनल होगा, या फिर ऐसे 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 तो ऐसे डायगोनल होगा, ये होती है डायगोनल, ये डायगोनल कट है, ऐसे डायगोनल थोड़ा ना होता है। यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक में क्या होता है, हमेशा डायगोनल कट होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये इसका मतलब क्या है, नीचे वाला है, इसका मतलब ये ऊपर वाला है। ठीक है, ऊपर वाला मोटा सा मतलब हमें दिख रहा है साफ, ये नीचे वाला है। तो अगर आप पूछो इसमें से कितने कट है, इसमें आप बोलोगे भाई एक सेंटर ऑफ है, एक सेंटर ऑफ। क्यों? क्योंकि ये दो हिस्सों में इसको काट देखा है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ है, ऐसे 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 निकालना है। ये पढ़ लेते हैं, इसने बोला है कोई भी इमेजिनरी पॉइंट है, कोई भी इमेजिनरी पॉइंट जो क्या करता है, अपोजिट लाइन को अपोजिट लाइन ड्रॉ करके और सेम ग्रुप विल मीट। क्या करता है, अपोजिट लाइन अपोजिट लाइन को क्या करता है, मिलता है, अपोजिट लाइन में मिलता है और सेम ग्रुप को कट करता है, सेम ग्रुप को कट करता है। वो तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अबे रुक जाओ, शवर करो थोड़ा सा, क्वेश्चन करेंगे। यही होता है हमारे में, है डेफिनेशन पता है, क्वेश्चन करे और आपको क्लियर क्या पैरल नहीं आया समझ में, पैरल सेंस नहीं आया, करंट नहीं समझ में आपको। अरे भाई कितनी वीडियो मैंने आपको बोला था, ये चार ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो पैरल होगा। स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो में क्या होता है ये बताओ, स्टीरियो में क्या डिफरेंट होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी जुड़ जाता है, उसमें डबल बॉन्ड वाले भी जुड़ जाते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्रिक में ऐसे प्लेन पर रखो, देखो भाई दोनों साइड सेम है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, दोनों तरफ सेम है, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। सेंटर में क्या होता है, तो कोई ऐसी लाइन जो डायगोनल कट कर रही है, तो डायगोनल कट कर रही है, सेम केस को एक ऊपर वाले एक नीचे वाले को अगर वो कट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ गए? क्वेश्चन इसमें आपको, इसमें क्वेश्चन ये मैंने आपके लिखे हैं और आपको बताना है फाइंड कोस, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, बताना है या नहीं। अब ये देख, इधर क्या है भाई, ये तो एच आ गया, कट ही नहीं कर रहा, नहीं है ही नहीं, सेम है सारे, है नहीं है, नहीं है। सेकंड वाला देखो, इसमें देखो भाई ये बी आर है और ये सी एल है, ये देखो आप बोलोगे भाई ये अच्छा ये अच्छा, ये तो सेम है भाई, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोलो भाई एक भी होना चाहिए, एक ही होना। अब ये देखो भाई, यस हो सकता है डायगोनल कट, इसका कट इसके साथ, इसके साथ,
हो सकता है बट डायगोनल कट है, हो सकता है। अरे ऊपर लो नीचे लो, ये तो सारे सेम है ना। फोर्थ, ये देखो, इसका इसके साथ होता है ये टाइप। ये भाई सीएल आ गया ना इधर। फिर देखो, देखो इसके साथ देखो, सीएल, सीएल है भाई, है, ये भी है ही। ये देख, यस, यस लिखो, बस यस नो में जवाब देना है, बस यस नो में जवाब देना है, यस, ये नो, बस नो, और कुछ नहीं जवाब देना आपको, यस और नो में जवाब देना है। ये देखो भाई, इसका देखो, ये इधर डायगोनल है तो ये सीएल है, ये बी आर नहीं होगा। ठीक है, इधर ट्रायंगल देखो भाई, ये ट्रायंगल अलग है छोटा सा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, डायगोनल होगा ना, ये नहीं होगा, नो। ठीक है, ये वाला देखो भाई, ये डायगोनल नो, ये वाला देखो, दोनों ऊपर है, दोनों ऊपर है, इसके बाद नीचे वाला बी आर नहीं है तो ये भी नहीं है, तो कितने हुए भाई, दो ही हुए, यस यस वाले तो दो ही केस है। समझ गई, यानी कि देखो इसका एक ही सेंटर, इसका एक सेंटर है, यहाँ से सबको कट कर सकता है। इसका भी इसका सेंटर नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि इसका सेंटर सही नहीं, क्योंकि इसमें देखो, अगर हम इसको ऐसे डायगोनल कट करेंगे ना तो ऊपर सीएल बी आर आर है। ठीक है, ये देखो भाई, ये सेम है, देखो ऊपर सीएल है और इधर देखो लाइन डायगोनल का सेम है, तो ये आ गया यस, और इसका एक ही सेंटर है, सेंटर तो एक ही होगा ना हमेशा, काउंट थोड़ी ना होगा, यस या नो जवाब देना। अब ये थोड़ा ना बोलो कि इसमें कितने सेंटर ऑफ है, सेंटर तो हमेशा एक ही होगा, समझ रहे हो, सेंटर तो हमेशा एक ही होगा, ये थोड़ा ना बता सकते इसमें बताओ कितने सीयूएस है, नहीं बता सकते क्योंकि वो तो हमेशा एक ही होगा, है, इसका तो एक ही सेंटर है। और सेंटर कट करने का मतलब है कि जहां से हम डायगोनल कट करें, जहां डायगोनल कट करें वो दोनों चीजों सेम कट कर दी जाए, चीजों को सेम कट करके, यहाँ भी सीएल कट रहा है, वहां भी सीएल कट रहा है। अब इसमें बताना आपको कौन सा सीयूएस है, इसमें बताओ भाई, इधर एच है इधर बी आर है नहीं, भाई इधर एच है उधर बी आर है नहीं, ये देखो भाई, ये देखो, ये भी बी आर है वो भी बी आर है, तो भी नो, नो। अब ऐसे कैसे, मुझे बच्चों को बोला कि इधर भी यार है, मैंने बोला डायगोनल काट, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे, मैंने बोला डायगोनल काट, एक ऊपर और एक नीचे, ये तो दोनों ऊपर है, मोटा मोटा दिख नहीं रहा क्या है, तो दोनों ऊपर, तो नहीं होगा। हाँ ये रे, ये ऊपर है और ये नीचे है, बी आर डैश डैश से नीचे, लेकिन कम दिख रहा है, मोटा ऊपर है, तो ये वाला हो सकता है, यस। इस स्लाइड ये देखो भाई, इधर की पहले दागे, मैं बोल रही हूँ इससे भी नो, नो है, कैसे नो, क्योंकि भाई एक सी एच का स्ट्रक्चर कैसा होता, एक सी एच का स्ट्रक्चर कैसा होता, एच 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 एच, यही होता है, ये क्या होता है, ऐसा ही होता है हमारा थ्री डी स्ट्रक्चर, ऐसा ही होता है। अब ये देखो, इधर हवा है, इधर हवा है, डायग्राम करोगे तो हवा एच, हवा एच, एच एच, हवा तो है ना, हवा तो हर बार आएगी, इसमें देखो सी एच, सी एल, एच एच, हवा, यानी कि भाई दोनों में एक बार इन दोनों सबके कॉमन है कि यहाँ पर हवा है, हवा है, हवा आएगी, आएगी, एक बार कॉमन है कि यहाँ हवा होगी, यहाँ हवा, हवा हवा, हवा आएगी। ठीक है, तो दोनों अगर हवा हवा दोनों इक्वल है तो वो थोड़ी ना हो सकते हैं, वो थोड़ी ना सेंटर ऑफ मास हो सकता है, तो ये सभी नो, समझ रहे हो भाई, ऐसे आपको कहीं भी दिखता है तो उसको नो बोलते हैं, पक्का। बताओ भाई, इसमें बताओ हाउ मैनी सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने प्रेजेंट है, भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहे तो एक होगा चाहे जीरो, ये तो भाई सभी कहते हैं तो जीरो, टू भी, चाहे तो एक होता है सेंटर ऑफ से जीरो होगा, चाहे तो नहीं होगा, यस या नो, चाहे तो एक है चाहे नहीं है, बस। ये देखो, ये कट है एच, ये नीचे वाला, अरे इसमें तो ऊपर वाला समझो नीचे वाला समझो सारे बराबर है, ये देखो, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला तो है भाई, इसके अंदर एक सेंटर तो है भाई, है कितना है, वन है, यस। अगर आप यस लिख दोगे ना तो भी एक वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, यस बोल दे तो ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताना है कि हाउ मैनी सेंटर ऑफ सिमेट्री इन कंपाउंड में कितने प्रेजेंट है। अगर जिस बच्चे को आईपीएससी ने नहीं देखा है वो 11th का, तो शायद उनको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है 11th, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़े,
खैर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, मुझ पर भरोसा रखो है। थोड़ा सा मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। देखो ओ डाई क्लोरो, डाई यानी कि दो बार क्लोरीन है, और बेंजीन, बेंजीन के अंदर, और बेंजीन तो हमको पता है क्या होता है। देखो ए वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, बेंजीन। भाई ये है मेरा बेंजीन, और इस बेंजीन के अंदर डाई क्लोराइड है, यानी कि दो क्लोरो है। इसलिए बोला एक ओपर है, ओ यानी कि आप देखो ये ओ है, ये पी है, और ये एम है। ठीक है, ऐसा होता है, नाम लिख दिए। ये ऑर्थो पैरा मेंटा, तीन के नाम होते हैं। बस आप एक तैयार रखो, यहाँ पे ओ होता है, पी है, यानी कि ओ देखे, यानी कि ऐसे यहाँ पे सी एन ओ। अब बताओ, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सभी के। ठीक है, बी देखो भाई ये है, ये है एम, दूसरा है मेटा, एम, एम पर सी है, और ये सी। ठीक है, सी। ठीक है, फिर इसने बोल दिया बी पर, यानी कि नीचे क्लोराइड आ गया। ये है, ये इसमें क्लोरोबेंजीन डी है भाई, ये क्लोरोबेंजीन, एक ही क्लोरोबेन, कहीं लगाओ एक ही क्लोरो। अब देखो, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसे देखो, नहीं ये इधर सीएल है, इधर एच है, नहीं होगा। ठीक है, इधर देखो भाई, इधर है, देखो इधर क्या है, इधर सीएल है और इधर एच है, नहीं होगा। तो बच्चा ये देखो, ये सीएल है, ये सीएल है, ऊपर भी नीचे भी दोनों सेम होगा। बेंजीन में कोई फर्क नहीं होता, इधर एच है, इधर सेम है, इधर एच है, इधर एच है, सेम है। तो सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन राइट, ऐसे आपको देगा। अरे ये कहाँ होगा, ये तो सी है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बताना है, वही मोलिकुलर हो जाए, वही सी एस, NH3 एन एच, इधर क्या है हमारा बॉन्ड। सच ये तो हो नहीं सकता, हवा है, हवा है हवा वाले नहीं लेते हैं, हम हवा बंद लेते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी हवा है। इसको देखो, इसको बनाओ ट्रांस। अब ये थर्ड वाला देखो, इसने बोला ट्रांस, देखो ये डबल बॉन्ड है, इधर एच सी है, ओ भाई इधर ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है दोनों, आजू बाजू दोनों, मतलब ये आमा शामी, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। अगर वहां पे सिस बोल देते, यानी कि ऐसा लिख देते सिस, तो इसका मतलब है यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे एच आ जाता। ठीक है, उसमें इसने ट्रांस बोला, यानी कि डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंस तो भाई देखो, अगर सी एल ये कट रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कट रहा है, ये अच्छा है, बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा जियोसेंट्रिक बन रहा है। अभी ये देखो, ये है एच, ये है ऑक्सीजन, ये है भाई हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। भाई इतनी हवा है, इतनी हवा है, इतनी हवा है, कितनी हवा है। तो हवा वाले हमें चाहिए नहीं, तो क्या बचा, आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ द सिमेट्रिक किसे प्रेजेंट Q1। Q1 कुछ नहीं भाई, क्यूब होता है, Q1 क्यूब, Q1 क्यूब, एक क्यूब। लो भाई क्यूब होता है, किसके अंदर है, बिल्कुल है भाई, ये कट नहीं कर सकते, ये कट नहीं कर सकते क्या, अरे नहीं ये कट नहीं कर सकते क्या, कौन पता हो गया ऐसा, ये वाले इसके साथ कट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते, सभी कट कर सकते हैं। तो ये इसमें है भाई, एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक, तो ये तो वैसे दे देते, ये तो मत लिखो तो ही सही। वन को देखो, जीरो को देखो। क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा COS है और कौन सा नहीं है। ट्रांस 1,4 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये बोला इसने। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ भाई, स्ट्रक्चर बनाओ इसका। हेक्सेन यानी कि 1 2 3 4 6, यही बोला हुआ है इसने। ठीक है, फिर डाई ब्रोमो, यानी कि दो बार ब्रोमो है, और एक वन पर एक ऐसे
और एक नीचे, थोड़ा सा मोटा सा एक नीचे। फिर इसने बोला है ट्रांस है, ट्रांस यानी कि एक ऊपर है और एक नीचे, एक ऊपर है एक नीचे, ऐसे भी याद है, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, ये ऐसे बैलेंस। एक तो ये है, एक इसने बोला पी क्लोरोबेंजीन यानी कि ऐसे है, ये बात है ऐसे है। और ये क्लोरो डाई क्लोरो है, पी पर है यानी कि ऐसे क्लोरो। ठीक है, इधर देखो, इधर ये तो सी एस थ्री है, इसका देखो डाई क्लोरोबेंजीन है भाई, तो वही सी, सी और एक पे क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, तो किसने बोला सेम होगा ना, सेम होगा ना, सी से तो ट्रांस होगा तो अलग अलग होगा। ये है, ये अलग अलग है, एक ऊपर है एक नीचे है। अब बोलो, अब इसमें से बताना है कि कौन सा सीओएस है। भाई ये है, भाई ये है, ऐसा लो कैसा ही लो, ये है, तो ये ऊपर छोटा लो नीचे लो ऊपर लो, ये है फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला भाई इसने लगा पी कलर, ऐसे ऐसे है भाई, इस सी एस थ्री है देखो, नहीं है नहीं, देखो इधर इधर से ऐसे काटोगे तो सेम, इधर काटोगे तो सेम, इधर काटोगे तो सेम है भाई, ये देखो, ये ऐसे काट सकते हो, नहीं काट सकते, ऐसे काट सकते हो, नहीं काट सकते, तो ऑप्शन ये नहीं काट सकते, तो भाई ए बी सी ऑप्शन, ए बी सी से बोला कौन सा सीयूएस है, पहला है बिल्कुल है, दूसरा है, ये तीसरा है, किसी को काट लो एच सेम आएगा है, अगर यहाँ पे कुछ अलग होता तो नहीं आ सकता, तो ये तीन होंगे, डी नहीं हो। भाई समझ रहे हो क्या, स्मार्ट बच्चों इजी है। हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है, उसमें हमें दो चीजें पता होनी चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने में, है ऐसे डायगोनल से एक ऊपर है तो एक नीचे, तो वो कट करेगा, वो कट करेगा। अगर बेंजीन में तो ऊपर नीचे का कोई डिफरेंस नहीं होता, बेंजीन में तो क्या, बेंजीन में वो तीर देगा, बेंजीन में कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि बेंजीन में ऊपर नीचे सेम है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट, हमें ये बताना है इसमें से, वो जैसे सीयूएस, हम इसमें से कौन सा नहीं है, तो पी, ये जाइलिन, पी जाइलिन मतलब भाई जाइलिन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और फिर इसने भाई पी भी बोल दिया, तो इसका मतलब ये होगा वन, ठीक है, ऐसे बोल बेंजीन की तरह है, ये होगा, ठीक है। ये तो हमारा पी जाइलिन, क्या ये हमारा है, ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, भाई इसको ऐसे कट करोगे तो है, ऐसे करोगे तो भी है, ऐसे करोगे तो भी है, तो यानी कि ये है, ठीक है। फिर इसने बोला पी डाई ब्रोमो, यानी कि यहाँ पे क्या है ब्रोमो, यहाँ पे बी आर है और यहाँ पे भी बी आर, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ क्या आएगा, बी आर आएगा, तो ये है भाई, ये भी है। इसने बोला है कि डाई नाइट्रो, नाइट्रो यानी कि यहाँ पर आएगा मेरा NO2 और यहाँ पर आएगा मेरा NO, ठीक है, तो पी नाइट्रोबेंजीन, तो ये भी होगा भाई, तो होगा कौन सा, नहीं शायद ये देखते हैं, एम एम जाइलिन, एम यानी कि यहाँ पर आएगा, जाइलिन जो ये है ये एम, तो ये वाला नहीं हो, ये वाला नहीं हो, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सीयूएस डज नॉट, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा डी है, ठीक है, ये सारे गलत हैं ऑप्शन के हिसाब से, जो हमारा डी ऑप्शन वो है, वो हमारा क्या है, क्वेश्चन दे दे, कंपाउंड हैज द सीयूएस एंड पीयूएस, सीयूएस यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक, पीयूएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, दोनों बताने क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, ये क्या, मैं लिख देती हूँ, देखो सी और पी, ऐसे लिखेंगे सी और पी, कोस और प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोस और प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीएस सीएस, ऐसे देखो, ठीक है।
अब बताओ क्या ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है? देखो ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, दोनों ऊपर है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं। पर ये प्लेन हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे देख, अभी देखो ये देखो ये दोनों ऐसे करेंगे तो ऊपर है, ये एच है, ये यानी कि सीओएस तो नहीं है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है? जी हाँ, ये प्लेन में है। अगर इसको मैं ऐसे काटू ना यहाँ से, तो देखो सारा देखो, इधर सीएल है, इधर भी सीएल है, ये एक है, वो एक है, ठीक है, तो यानी कि ये सीओएस है। अब यहाँ देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये बात सीएस होना चाहिए। पर यहाँ तो देखो भाई, यहाँ तो एक प्लेन में कट कर रहा है ना, प्लेन बन रहा है यहाँ पे, तो सीएस नहीं बन रहा, तो सीएस नहीं होगा और प्लेन हो जाएगा। क्या देखो भाई, एक ऊपर है और एक नीचे है, होगा भाई, एक ऊपर है एक नीचे, भाई वहां एक तो सीएस मिला, ठीक है। इसने बोला बोथ है, यानी कि डी है शायद। मतलब मैंने ये भी, क्योंकि प्लेन में भी है, ये भी हमारा प्लेन में भी, पी भी है और ये एस भी है, तो हमारा ऑप्शन है बोथ, हमारा कौन सा है? डी हमारा राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीओएस हमें बताना, ठीक है। अब इसके मुझे आपको बताना पड़ेगा ना। देखो इसने लिखा है कि मेलिक मेलिक मेलेरिक एसिड कौन सा है और फॉर्मिक एसिड कौन सा। मैलिक एसिड क्या होता है, इसने दे दिया, कुछ बच्चों को पता नहीं होता। इसी को हम सिस ब्यूटेनोइक एसिड को ही मैलिक एसिड कहते हैं और ट्रांस ब्यूटेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। आज स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। ब्यूटेनोइक यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, इसने सिस बोला यानी कि सेम सेम होगा, एच एच सी डबल बॉन्ड एच और सी डबल ओ एच। ये तो हमारा मैलिक एसिड है और दूसरा हमारा वो है फॉर्मिक एसिड। वो कौन सा होगा? ट्रांस होगा, उसमें कोई दिक्कत बात है। वो क्या होगा? वो ट्रांस होगा। वो क्या होगा? वो ट्रांस होगा, ठीक है। वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो ट्रांस होगा, यस होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा होगा, कौन सा सीयूएस होगा? देखो ये होगा, नहीं होगा, ये होगा नहीं, यानी कि ये वाला तो नहीं होगा, बोथ वाला ये भी नहीं होगा, क्या पता ये हो सकता है, ये ना होगा ना, इधर है, मैं लिख कर है ना। अब देखो ये सी एच है, बिल्कुल है, ये ओ एच है, बिल्कुल है, दोनों को सेम कट कर रहा है, डायगोनल कट कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन राइट और डी ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आप याद रखो, कई कई बार आपको मान लो अभी ये ना दिया होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको ये ना मिला होता, तो ऐसा ना दिया होता तो तब कैसे करते स्ट्रक्चर, तो आपको ये थोड़ा याद रखना होगा, कौन सा मैलिक एसिड है, कौन सा फॉर्मिक एसिड। इसने क्या बोला, विच ऑफ पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, और है हमारा एंड सीयूएस दोनों होने चाहिए, ठीक है, वो ऑप्शन करेक्ट। अब देखो ये यहाँ से क्या हो रहा है भाई, ये तो प्लेन तो बन रहा है, ठीक है, मतलब प्लेन तो बन रहा है और सीयूएस भी बन रहा है, लेकिन हमें सारी चीज देखनी है। अब ये वाला देखो, अब यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे सीयूएस नहीं है और प्लेन भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ पे सीएल होना चाहिए, तो ये वाला नहीं। बी वाला देखो, ये हो सकता है, देखो ये वाले ऊपर ऊपर है तो प्लेन तो बन रहा है प्लेन तो बन रहा है। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो ये अलग अलग आ रहे, तो प्लेन नहीं होगा, और ये ऊपर ऊपर वाले हैं तो ये भी सीयूएस भी नहीं होगा, ऊपर नीचे होना चाहिए ना। अरे देखो ये ऊपर ऊपर है, यानी कि सीयूएस नहीं होगा, प्लेन हो सकता है, ठीक है। फिर मैं जैसे मैंने ऐसे कट किया तो यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे एच है, तो ये वाला नहीं, ये वाला है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, CSCl3, यानी कि ये क्या है, प्लेन भी है और COS भी है, ऊपर नीचे है। ये देखो ये H भी है, यानी कि प्लेन भी है, और ये क्या है हमारा COS भी और प्लेन भी, यानी कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन बताओ कि इससे COS कितने हैं, कौन सा है? ये फर्स्ट वाला है, देखो अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो CH2 वो भी है, इधर भी ऐसे कट कर CH2 वो भी है, इधर है, मतलब कहीं से कट करो सेम है, ठीक है भाई। ऐसे कट करेंगे तो इधर भी वही होगा, उधर भी वही होगा, ठीक है, हर जगह सेम है। तो यानी कि ये भाई इसका ये सेंटर है, यानी कि है इसका एक सेंटर, ठीक है। बी वाला देखो, देखो इधर कितना, इधर CH3 है और भाई इधर भी CH3, इधर H है, मतलब सारा सेम है। देखो इधर भी C है और इधर भी सारा सेम है, तो ये इसका भी एक है, बी है, ये भी है। इसमें देखो, इसमें क्या है, इधर CH3 है, ऐसे CH3, Cl भी है, और क्या है भाई H थोड़ा सा ऐसे, एच भी थोड़ा ऊपर की तरफ है ना, तो ये भी होगा। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी क्या है, COS है,
भाई आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा इस वीडियो को देखे, दोबारा कॉन्सेप्ट समझ। इतने मुश्किल है तो नहीं, इतने मुश्किल है तो नहीं। अभी क्वेश्चन बचे हुए, आज हम ये करने वाले हैं। और कल की वीडियो हाफ रह गई थी, वही पिछले वाला केस। आपको पता है हमारा रिकॉर्डेड मोबाइल कैसा है, बेचारा कभी भी धोखा दे जाता है, पर मोबाइल ने धोखा दे जाता है। पर आप धोखा मत देना, है आप धोखा मत देना। किसको? अरे अपनी किताबों को धोखा मत देना, और मोबाइल को थोड़ी ना। आप मोबाइल को, जब हमारा लेक्चर देख रहे हो उसको धोखा मत देना, अपनी किताबों को धोखा मत देना, क्योंकि वही एक टाइम पर देखो मैं काम कर रही थी, मेरी किताबें वही हैं, उन्होंने मेरे को धोखा नहीं दिया, मेरे मोबाइल ने मेरे को धोखा दे दिया, वो चला गया है। ऐसे तो वही है, तो वो कल वीडियो बनाते समय बंद हो गया था। तो खैर, हम कितनी कोशिश कर लें, कितनी कठिनाइयां आ जाए, पर आपके लिए हम लेक्चर शूट करना नहीं भूलेंगे। आपके लिए एक नया कंटेंट, उसे उमंग जोश से एक नई शुरुआत, एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। वही है हमारा, मैं उसी के साथ जोड़ दूंगी, यानी आपको ये नहीं लगेगा कि अलग है। हाँ, मैं उसी के साथ जोड़ दूंगी, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, हमें किन कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बताना है, एज वेल एज और कोस बताना है, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक बताना है, दोनों बताने हैं। तो हमें एक्चुअली वही बताना है जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। अब इसके अंदर देखो, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है? नहीं भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है प्लेन? क्योंकि भाई इधर है ये CH3 होगा, तो इधर भी CH3 होना चाहिए, है ही नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक क्या सेंटर है? सेंटर भी नहीं है, सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इधर CH3 है तो इधर एक नीचे CH3 होना चाहिए, तब होता ही। तो ये तो भाई कुछ भी नहीं है, ये तो जीरो है। ये देखो भाई, देखो ये देखो भाई, यहाँ से बन रहा है, ये प्लेन है और ये कोस भी है, ये प्लेन भी है, ये कोस भी है, पर लेकिन इसने धोखा दे दिया भाई, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। CL है, इधर भी होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये वाला भी नहीं, धोखा दे दिया इसने। चलो कोई बात नहीं, हमने धोखे वगैरह की बात हमने पहले कर लिया। अब ये देखो, ये देखो इधर है, ये भी, इसमें भी, ये भी कैंसिल, सेम है क्या दोनों? वही सेम लिख दी मैंने तो, सेम हो गए। चलो आप कुछ डिफरेंस कर लेना है, ऐसे लिखना है। हाँ वही था, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये ओ कोस भी है, यहाँ पे प्लेन भी है भाई, ये प्लेन भी है और ये कोस भी है। ये देखो भाई, ये पोस भी है और कोस भी है, पोस कोस बोलेंगे, ठीक है। ये क्या भाई, ये कोस भी है पोस भी है, ये भी कोस और पोस दोनों है, तो भाई ये दोनों है, डी वाला दोनों। अब ये देखो भाई, इधर CH3 है, इधर CH3, तो ये पोस है, पर ये कोस नहीं है, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये भी भाई पोस है पर कोस नहीं, ये देखो, ये तो भाई ना पोस ना कोस है, ना ये पोस ना ये कोस, कुछ भी नहीं हुआ ये तो, है भाई कुछ भी नहीं हुआ ये तो, ना पोस ना कोस, ठीक है। समझ गए? तो एक ही हमारा डी से तो सारे गलत थे, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाँ वही कंटेंट के साथ। हो सके तो मैं आपको एक अलग सा नया सा टॉपिक करवा दूं आज की वीडियो में, हो सके तो देखते हैं हो गया का, नहीं तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ना, मैं सोच रही थी। चलो देखते हैं हो गया तो। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला, फाइंड द कोस, वही सेंटर ऑफ सिमेट्रिक, वही तो टॉपिक कर रहे हैं हम। देखो भाई ये है, ये देखो, अब इसको अगर हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे तो है भाई, है ये तो ये ऊपर है, ये नीचे, ये है प्लेन भी है, ये है, ये है, तो फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो, नहीं ये नहीं लग रहा, क्योंकि इधर CL है, इधर BR है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो ये वाला नहीं है। थर्ड देखते हैं, और छोड़ दे, नहीं ये D है ना इधर, तो इस H, ये D है ना, इधर होना था, अगर ये D इधर हो जाता ना तो हो जाता, ये नहीं है, ठीक है। ये देखो इधर क्या है, H, अगर मैं इसको भाई ऐसे काट दू तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। आप बोलोगे H इसका है, CL इसका इधर है, तो हो सकता है अगर मैं इसको भाई ऐसे काट दूं तो ऐसे, तो H बचा, इसको भाई ऐसे काट दूं तो भी CL बचा, हो सकता है हो। ये देखो, अगर मैंने BR काट दिया तो भाई ये CL हो सकता है, अगर भाई ये काट दिया तो BR बच सकता है, हो, ठीक है। तो भाई ये हो गया, तो भाई ये भी हो गया है, तो ये भी हो गया है भाई, तो ये भी हो गया,
ठीक है, यानी कि इसमें आंसर आया 145। तो जो इसका आंसर आ गया, ये एमसीक्यू टाइप है, तो इसका आंसर आ गया 145। याद रखना आंसर की नहीं, आंसर क्या आ जाए वैसे आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कौन सा। अब तो देखना आ गया होगा भाई। अरे नहीं आया तो अभी भी क्वेश्चन बचे हुए हैं है, अभी भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, पर चिंता मत करो तुम क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज पीओएस। हमें बताना है कि वो पीओएस होना चाहिए, यानी कि प्लेन सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन वो कोस यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ये है भाई कंडीशन। कंडीशन दी गई, हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हम क्वेश्चन अच्छे अच्छे निकालते हैं, और जो उन क्वेश्चनों में कंडीशन दी गई है वो हम उनको पूरी करते हैं, उन कंडीशन की, यानी कि उनकी मांगे पूरी करते हैं। क्वेश्चन की मांगे पूरी करो। क्वेश्चन की मांगे क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि भाई उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ये मांग है। तो अब हम मांगे पूरी करें। अरे भाई है, मांगे पूरी करोगे तो अगला खुश होगा, खुश होगा तो आपको क्या देते हैं, दुआ देते हैं, फिर कोई होगा तो पैसे दे देगा है। तो इनकी मांगे पूरी करेंगे तो हमें क्या देगा, हमें कुछ मिलेगा। यानी कि ऐसे ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आप हमारी मांगे, क्वेश्चनों की मांगे पूरी करते जाएंगे तो एक दिन लास्ट में बड़ा खजाना प्राप्त होगा। वो सारे खुश हो गए, हमें एक बड़े खजाने की तरफ चाबी खोलने के लिए चाबी दे देंगे और उसको खोलते हैं। अब ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, वो पीओएस होना चाहिए। क्या सेंटर ऑफ, क्या ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर है। ये सेंटर ऑफ, पहले आप देखो इसने बोला सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो पहले सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ही थी है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक तो बाद में देखेंगे। तो ये भला नहीं हो सकता। बी देखो भाई, बी देखो, ये कैच हो गया, ठीक है। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है। देखो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, देखो डायगोनल कट होता है, यानी कि वो ऐसे डायगोनल कटेगा ना, ऐसे नीचे की तरफ कटेगा, ये एच ऐसे कटेगा, फिर ऐसे भाई, ठीक है, फिर ऐसे कटेगा, कट रहा है मतलब। ये देखो ये जो एच है ऊपर वाला एच, ये भी नीचे वाला, उधर वो भी नीचे वाला। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ऐसे थोड़ा कटेगा, सेंटर है वो तो डायगोनल कटता है हमेशा, ठीक है। तो इधर सीएल आ गया, इधर सीएल है, ऐसे एच आ गया। अगर ये देखो ये एच ऊपर है, ये ऐसे ऐसे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये पी आर है और ये पी आर से कट रहा है, तो ये वाला होगा। वैसे आपको थोड़ा सा इमेजिन करो है, ऐसे कुछ मान लो हमारे पास अभी ऐसे कुछ चीज रखी हुई है कि इधर यहाँ है और एक ऐसे लटका हुआ, ये केस है बस यहाँ से ऐसे केस ऐसे दिख रहा होगा भाई, ऐसा है, ये यहाँ है, ठीक है, और इसको यहाँ रख दिया और भाई इसको यहाँ रख दिया, ये ऐसा केस है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, मतलब ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला और ये बी, ठीक है, ये ऊपर वाला और ये बी आर कट करेंगे, ये डायगोनल है, कट कर रहे हैं। ये वाला और जो ये वाला है ऊपर वाले कट करेंगे, डायगोनल कट है, ये वाला और ये नीचे वाला कट करेंगे, है सेम है, तो हो रहा है भाई। अब ये देखो, अब देखो इधर क्या भाई, दो ही से देख लो ज्यादा क्या सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, एच है, ये क्या है भाई, एफ है। तो ये एफ उस एच के साथ कटेगा, ये एफ उस एच के साथ कटेगा, तो ये तो एफ एच है, अलग हो गया है ना। ये एच सी एल के साथ ये भी अलग है, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये एच इसके साथ कटेगा, ये एच इसके साथ कटेगा, तो कट गया। तो ये इधर सी एल एफ है, तो ये वाला नहीं होगा, हर में डिफरेंस है। देखो एच मैच हुआ था, ये तो अलग, ये देखो भाई एफ है और ये एफ नीचे खड़े, तो कोस तो नहीं, कोस तो ये नहीं, क्यों नहीं, आप तो बोल रहे बेंजीन में हो सकता है ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं है, हो सकता है भाई। पर देखो मैं इसको अगर मैं ऐसे काट दूं इसको, तो इधर देखो दो कार्बन है, इधर दो कार्बन, एक पर एफ है, एक पर एफ, ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इधर भी एफ है सीधा और ये इधर भी सीधा एफ, अगर ये नीचे होता तो हो सकता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज बी, बी है हमारा, बी एक ऑप्शन है। इसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस एंड कोस, पोस तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे दो, इसमें क्या पोस है कोस है दोनों बताए, ठीक है। देखो ये एफ है, इधर एफ है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई सारे ऊपर है, और हमें क्या चाहिए, हमें डायगोनल कट करना है, यानी कि हमें ऊपर नीचे वालों को कट करना है, और ये तो सारे ऊपर ही खड़े हैं, ये तो सारे ऊपर ही खड़े हैं, तो इनको तो हम कर ही नहीं सकते, तो ये वाला हमारा कर। अब बी देखते हैं एक बारी, है। अब ये देखो ये है कैंसिल कट, ठीक, मैम डायगोनल तो होता ही नहीं, वैसे प्लेन है, ठीक है, हमें तो डायगोनल कट करना है। अब ये देखो ये क्या, एफ ये डायगोनल कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये डायगोनल कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पर ये सीधा कट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे सीधा कट नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ये भी ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता,
इसी वाला देखते हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये नीचे है ये ऊपर है, ये ऊपर है ये नीचे है, यानी कि एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, नीचे ऊपर है, तो भाई ये वाला सही। ठीक है, अब बी वाला देखोगे, नीचे है ऊपर है, नीचे है नीचे है, तो दोनों नीचे नीचे भी नहीं देखना, एक नीचे एक ऊपर, उल्टा देखना है, तो ये वाला भी नहीं होगा। हमें हमारा कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इज राइट। हाँ बी, बी क्यों नहीं हुआ, देखो क्योंकि इधर देखो ये भी ऊपर है, दोनों ऊपर है, और दोनों ऊपर ऊपर हुआ है तो नहीं हो सकता। नीचे देखते हैं इसमें क्या बोला, इसमें बोला विद व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज द बेस्ट कॉमन ऑफ बोथ सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन, हमें बताना है। पहले तो हमें स्ट्रक्चर बताना होगा इनका। तो सिस टू ब्यूटेन यानी कि सिस, देखो ब्यूटेन यानी कैसे होता है, ऐसे बना, ऐसे बना, चलो ऐसे बोल लीजिए, हाँ ये आप नहीं मानोगे, ऐसे हो सी डबल बॉन्ड है। चलो दूसरे तरीके कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं करते, चलो ऐसे बना लो। ठीक है, ये है। और इसने बोला सिस, सिस यानी कि जो दोनों है वो सेम साइड है, जो दोनों है मतलब कोई भी दो, जो दो है वो सेम साइड है। ठीक है, तो दूसरा भाई ट्रांस, ट्रांस क्या होगा, ऐसा ही बनेगा वो ये, और उसमें जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे, ऐसे होगा भाई, ये ट्रांसरी सीस है। अब देखते क्या इसे क्या बोला है, हमें इसने बोला है कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। नहीं भाई, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों सेम है, यानी कि जल्दी ब्रेक होगा, ये लेट ब्रेक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये लेट ब्रेक है, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। इसलिए बोला कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कॉमन है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, नहीं बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं, डाइपोल मोमेंट सेम है। अब हमारे बच्चों को तो डाइपोल ही नहीं पता, वो तो इतने मानड़ है, पता है, वाह वेरी गुड, गुड, को डाइपोल पता है। तो डाइपोल सेम होगा या नहीं होगा, भाई ये दिख रहा है, एक का 0 है, एक का 2 होगा, एक का 0 होगा, एक का 2 होगा। मुझे तो पता था कि पूरी भी राम डाइपोल की भी राम कथा आपको आपके आगे बतानी पड़ेगी, चलो इतना तो बता आपको। ठीक है, तो डाइपोल भी सेम नहीं होगा, एक का 0 है, एक का 2 है। दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कि गर्म करने के बाद, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजन, ये बताइए नहीं, यानी कि मान लो मैं इसको गर्म करूं, तो इसको गर्म करने के लिए मतलब इनको इक्वल लाने के लिए इसमें क्या होगा, मुझे हाइड्रोजन ऐड करने होंगे। हाँ हाइड्रोजन, हाँ ये समझ लो, आपको हीट करने के बाद इसमें क्या होगा, इस अपनी शेप लाने के लिए इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन दो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और इसमें से जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये वापस से ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये ब्यूटीन है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये आ गया, देखो 1 कार्बन है इधर, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन यानी कि ब्यूट और डबल बॉन्ड है इन। अगर मैं इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं, अगर मैंने इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो क्या होगा भाई, ये डबल बॉन्ड हट के, ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे ब्यूटेन आ जाएगा। आई एम राइट, आई एम राइट, अब तो कोई गलत हो ही नहीं सकती ऐसा मत कहो भाई, करो कल गलत पढ़ा दूंगा नहीं तो। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया ब्यूटेन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करते ही आ गया ब्यूटेन, पर अभी तो हमारा ब्यूटेन मतलब होगा ना हीट प्रोड्यूस, यही भी सेम, इधर भी सेम है, यानी कि जैसे ही मैंने हीट प्रोड्यूस किया, इधर प्लस में 2 हाइड्रोजन ऐड किए, तो इधर भी क्या बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 4 कार्बन है, वही कार्बन है 4 कार्बन है, वही 4 कार्बन है, और यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, ब्यूटेन ही बनेगा, अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो। ठीक है, पर जरूरी क्या था, मतलब एक ही हाइड्रो, कितनी हाइड्रोजन ऐड करूं मेरी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, दूसरा देखो इसमें प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है उसमें, अगर हमने इसमें हाइड्रोजन मतलब वो चले गया, यानी कि डबल बॉन्ड उसमें से निकल गया, हीट करने के बाद क्या होता है, प्लस नहीं किया, मतलब ये निकल गए इसमें से, ये समझ लो इसमें से निकल गए। ठीक है, यानी कि अगर भले इसमें हाइड्रोजन इसमें निकल गए, हीट दिया तो वो टूट टूट के भागेंगे ना, तो सबसे पहला कौन सा, डबल बॉन्ड टूटता है। हम जो किसी से देखो, ये है भाई, ये है, इसको मैंने सबसे, मान लो मैं इसमें क्या करूँ, फोर्स लगाया, हम हीट के माध्यम से, मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो सबसे पहले कौन टूटेगा भाई, एक टूटेगा, चाहे ये टूटेगा, चाहे दोनों इकट्ठे,
मतलब पहले कौन टूटेगा, पहले एक टूटेगा फिर एक टूटेगा, ऐसे टूटेगा। वैसे गर्म करने से ये सबसे पहले टूटेगा और वो बाहर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसने बोला कि प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्या इसमें से दोनों में हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस होंगे? भाई दोनों में हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होंगे, क्यों होंगे भाई? ये डबल बॉन्ड जो तोड़ना है, डबल बॉन्ड जो तोड़ना है, तो यानी कि दोनों में डबल बॉन्ड टूटेंगे और दोनों में पहले डबल बॉन्ड टूटेंगे। ये हम हीट ऑफ हाइड्रोजन इस वजह से लगा सकते हैं क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर सकते, एक को हमारी मर्जी दे भी सकते हैं और एक को नहीं भी दे सकते। एक को क्या होता है, ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दे, कम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दे, पर इसने बोला कि वो दोनों हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। और हीट ऑफ हाइड्रोजेशन का मतलब है कि उसमें H2 प्रोड्यूस हो, H2 प्रोड्यूस हो रहा है। इसने क्या बोला है, वो दोनों हाइड्रोजन प्रोड्यूस तो करेंगे ना, करेंगे जरूर, दोनों करेंगे, पर इसमें क्या हो रहा है, इसने बोला कि हो रहा है उन दोनों में, क्या पता कौन सा लेट हो, कौन सा पहले हो, मान लो ये पहले हो जाए फिर ये लेट हो जाए, ठीक है, वो कंफर्म नहीं बता सकते। हो रहा है ये मायने इंपॉर्टेंट है, कब हो रहा है, क्या आगे पीछे हो रहा हो, जब आगे पीछे हो रहा हो तो हमारा कौन सा होगा, प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज बेस्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होगे। वैसे तो मेरा समझा जल्दी समझ में आ जाता है, पर कुछ बच्चे हैं हमारे पास, ओवर स्मार्ट बच्चे जो बैठे हैं, उनके लिए मैं दोबारा दोबारा बता रही हूँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, बाहर निकाल के हैं, पर इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंट, क्या पता इसमें स्पीड कम हो जाए, समझ गए ना, इसमें स्पीड कम हो, इसमें ज्यादा हो, इसमें ज्यादा हो, इसमें कम हो, तो वो क्या है, वो मैच नहीं करेगा शायद, ठीक है, पर प्रोड्यूस होंगे ये हमें पता है। समझ गए भाई, धन्यवाद अगर आपका समझ गए हो तो। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है और मुझे लगता है इससे इजी कोई क्वेश्चन हो भी पाए, इससे इजी का हमारे वीडियो में क्वेश्चन होगा। बताओ, हमें आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कायरल कार्बन बताने। भाई ये मैं बता रही हूँ, फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का ये 7th पार्ट है, तब का कायरल है, कार्बन है, तो क्या पता कुछ बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उनके लिए मैं समझ सकती हूँ कठिन है, तो चलो उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो आपके लिए नहीं है, जिसने वो देख लिया उसके लिए नहीं भाई। अब देखो, इसके अंदर कायरल है, फर्स्ट वाले के अंदर कितने कायरल है बताओ भाई? देखो यहाँ पर तो नहीं है, 2 H है, 2 H 2 H 2 H, भाई यहाँ पर तो एक H है ना, एक CH3 है और एक कार्बन है, एक ही अलग है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 H है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये वाला हो, पर मैं बोल रहा हूँ नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, इधर क्या है, इधर भी CH2 है, इधर क्या है, इधर भी CH2 है, फिर मैंने आपको क्या बोल रखा है, अगर दोनों सेम है तो अगले वाला देखो, अगले वाला भाई इधर भी CH2 है, इधर भी CH2, इधर भी CH2, सभी में सेम है, तो ये वाला नहीं होगा, इसमें कितने हो गए, 0 कायरल, कितने हैं, 0 कायरल। सेकंड वाला देखो, अब ये वाला इधर, इसमें कितना भाई है, जल्दी बताओ, एक H है इधर, ये CH3, यानी कि हो सकता है, पर इधर क्या भाई CH2 है और इधर क्या CH है, हो गया भाई, ये तो इसमें कितने हैं, एक 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 ये कायरल है और एक ये कायरल, इसमें भी सेम है, इधर CH है और इधर CH2 है, इनकी 2 कायरल है इसके। इसमें देखो भाई, इसमें कितने कायरल हैं, ये से होगा शायद, ठीक है, और ये भी ऐसे होगा, खुले दोबारा पड़ेगा है क्या करूँ, ठीक है, इसमें बताओ, ये है, ये दिख रहा भाई, ये इसमें तो 2 H है, 2 H है, 2 H है, 2 H है, 2 H 2 H 2 H 2 H, ये देखो भाई, इसकी इधर क्या है, CH2, इधर क्या भाई, CH2 है, CH2, फिर इधर क्या है, इधर तो हमारा CH है ना, इधर तो CH है ना और एक H है, ठीक है, तो इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 2 3, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, CH2, अगर मैं आप बोलोगे सेम है तो आप बोलोगे नेक्स्ट वाला देख, CH2, भाई नेक्स्ट वाला देख, CH2 CH2 CH, मतलब मैं उसके लिए लिख रही हूँ जिस बच्चे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, जो अभी देख रहा है ना इस वीडियो ने, उसके लिए लिख रही हूँ, ठीक है, तो भाई ये H है, तो मैंने बोला था अगर CH2 इधर भी है, CH2 इधर भी है, दोनों का सेम है CH2, तो मैंने देख रखी है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल दो, नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट CH2, इसका भी CH2, इसका नेक्स्ट CH2, इसका भी CH2 है, इसका भी नेक्स्ट CH2 है और इसका भी CH2 है, पर इधर कितने, 1 2 3 4, नहीं देखो, ये दोनों सेम है, सेम ही तो है, 4 4 तो अलग क्या है,
है अलग क्या, सेम ही तो, सही तो है भाई, सही तो है। तो इधर एक हुआ और इधर एक कायरल इधर और एक कायरल इधर उधर, क्यों भाई? क्योंकि ये दो तो चल जाता है, ये तो चल जाएगा, पर लेकिन सी एच भी तो है ना, इसमें अलग डिफरेंस और एक एच है, तो ये चल सकता है। तो कितने हो गए भाई? दो कायरल हो गए। एक गलत नहीं है, सही है। कितने कायरल के किए थे हमने? कितने? अभी भी नहीं समझ पा रहे। मैंने आपको बोल रखा है कि हम यही गिनेंगे, इधर काउंटिंग, चाहे तो आप ऐसे ऐसे रोटेट कर लो, चाहे तो आप ऐसे गिन लो, चाहे इससे अगले वाला गिन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इधर से गिनोगे तो सी एच है, वो क्या डिफरेंट हो गया ना, और इधर से सी एच टू, वो डिफरेंट है, यानी कि दो भी तो बेंजीन में चलता है। ठीक है, तो एक हमारा अलग है, तो कितने हो गए? दो। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? अभी भी कंफ्यूजन है क्या? दो है भाई, इसके अंदर दो है पक्का, याद रखो दो है। ये व्यंजन के अंदर अगर दो है तो वो एक है, तो वो चल जाए, वो चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। ठीक है, क्यों भाई? यहाँ तो डिफरेंट है ना, क्योंकि एक तो होता, देखो इसमें देखते, इसमें तो सभी में सेम, इस वाले में सभी में सेम था। चक्कर काटो, देखो ऐसे कर रहे थे ना, चक्कर काटो तो आगे सेम में मिल रहा था, सेम पे मिल रहा है ना। पर यहाँ से अगर मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे चक्कर काटा ना, ऐसे चक्कर काटा ना, तो यहाँ पर ऐसे मिल रहा है सी एच, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे सी एच टू होगा तो इसका सी एच हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था। अभी भी तो समझ गए भाई? है, देखो यहाँ पे अगर सी एच है, मान लो मैंने इसका तो सी एच टू देखा और इसका सी एच देखा, तो दोनों का डिफरेंस हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया ना, तो इस वजह से इसमें दो पैरल है, ये हो। अब भाई ये देखो, ये एक यहां से होगा, एक दो तीन चार, चार ही होंगे, पर कंफर्म कर लेते हैं, मेरी देखने से तो चार ही लगे हैं, पर देख लेते हैं कैसे। देखो इधर क्या है? सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, कितने सी एच टू? वन टू थ्री फोर, फोर सी एच टू, थ्री है। अगर मैं इधर जाऊं तो ये क्या भाई? सी एच, और ये क्या भाई? सी एच ऑब्वियसली, तो ये दोनों सेम आ गए, और ये सी एच, इसके आगे जाओ, चाहे तो इस साइड जाओ चाहे इस साइड जाओ, तो कितना आ गया भाई? सी एच टू आ गया, ऑब्वियसली डिफरेंट हो गया, तो ये है और मैंने बताया ऊपर की तरह हो सकता है डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? वन टू थ्री फोर, और इसमें कितने हैं? इसमें तो ऊपर लेके जाओ, कहीं पर ले जाओ, बहुत सारे हैं, और ये भी डिफरेंट हो। ठीक है, ये देखो भाई, इसका कितना है? सी एच टू है, और ये क्या भाई? सी एच टू। ठीक है, ऊपर क्या भाई? हमारा सी एच है इस वाले का, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये वाला हो सकता है, इसको मैं आगे लेगा तो सी एच टू है, इसको ऊपर में लेके जाऊं तो सी एच, और इसका सी एच टू हो जाएगा, फिर ऊपर भी हमारा सी एच है, ऊपर भी सी एच है, तो इसको भी मैं, अगर मैं इसको यहाँ पे सी एच टू पर लेके जाऊं, यानी कि दो तो सेम हो सकते हैं ना, मैंने बोला दो तो सेम हो सकते हैं, वही वाली बात है, ये भी कायरल है और ये भी चारों एक साथ। इसमें कितने हुए? चार। तो आंसर कितना आया भाई? आंसर लिख दो आप ऑप्शन में, 0224, या ऐसे लिख दिया मैंने, एक पहले का 0 फिर 224, ये है इसका आंसर। समझ गए? या अभी भी नहीं समझे? अरे दोबारा एक बार और देख लेना वीडियो को, समझ जाओ। और शायद ही हमने तो क्वेश्चन किया हुआ है पहले, कायरल शायद क्वेश्चन किया हुआ आया, वो देख लेना आप जाके। अरे देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखो, सारा वाला क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसे क्या बोला था? कंपाउंड विच द कोस इज प्रेजेंट, कोस किसके अंदर प्रेजेंट है? पढ़ना आता है? ओहो, होमवर्क है भाई आपका, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आपको घर से करके आना है, ये वाला देख लो भाई, इसे आंखें फाड़ के देख लो, ऐसे फाड़ने की जरूरत भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। पोज बता, सेंटर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, इससे क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन, है तुम्हारे चक्कर में पढ़ना भी भूल गई मैं, है पढ़ना भी नहीं आ रहा मुझे अब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन, तो विच ऑफ द, इसमें क्या पूछा? इसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेंट्रेशन ऑफ हैज कोस, वही सेंटर ऑफ सिमेट्रिक बताना है। फर्स्ट वाला देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक, क्या मैं इसको ऐसे काट सकती हूँ? क्या मैं इसको काट सकती हूँ क्या ऊपर वाले को? अरे भाई, क्या मैं इसको ऐसे ऊपर वाले को डायरेक्ट कट कर सकती हूँ? नहीं कट कर सकते, ये तो ऐसे सीधा कट रहे हैं भाई, और सीधे तुम्हारी कोस में है ही नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। बी वाला देखो, हाँ ये वाला देखो, डायगोनल ऐसे कट रहा है, ये इसके साथ ऐसे डायगोनल कट रहा है, ये उसके साथ डायगोनल, ये डायगोनल कट कर रहा है। अभी देखो भाई, ये इसके साथ डायगोनल कट कर रहा है, फिर सीएल यहाँ हो गया, तो ये वाला नहीं, ये वाला देखो,
ये Cl डायगोनल कट H, ये वाला फिर नीचे आ गया ना, ये वाला डायगोनल कट नहीं है, तो ऑप्शन आएगा बी। देखो बी में सभी डायगोनल कट, ओहो क्या दिख नहीं रहा क्या? एच है भाई, एच है, एच एच है, इसमें डायगोनल कट है, देखो एच इधर कट, एच इधर कट, Cl इधर कट रहा है, देखो इसमें एच एच नीचे आ गया तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें एक ये भी नीचे आ गया तो ये भी नहीं, इसमें भी नीचे आ गया। ठीक है, ये दोनों एच अगर ऐसे ऊपर होते ना तो शायद बात ही हो जाती है। हो गया भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखते, इसने क्या बोला, हाउ मेनी कंपाउंड बोथ सीओएस, यानी कि हमें वो कंपाउंड ढूंढना है जिसके अंदर पीओएस और कोस, कोस पोस दोनों कोस पोस ढूंढना है। ठीक है, ये बताओ, ये बताओ पहले कौन सा देखे, कोस या पोस, आपकी मर्जी। पोस पोस ज्यादा चल, ठीक है। तो भाई देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है, तो कहाँ से कट सकता है, अगर मैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री रखूं तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर रखो तो डिफरेंट आ गए भाई, तो प्लेन ऑफ नहीं है, तो एक नहीं है तो हमें तो दोनों देखने ना, तो दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं। बी देखो यहाँ पे रखा, तो ये तो भाई बिल्कुल भी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, देखो देखो अगर मैंने बाई चांस देखो यहाँ से ऐसे कट किया, भाई ये ओ एच अलग है ना, ओ एच अलग आ गया ना। ठीक है, अब ये बी वाला देखो, इसमें क्या है, सी एस थ्री। अब मान लो मैंने ऐसे ऐसे कट किया ऐसे, तो देखो भाई ओ एच सी एच सेम है बिल्कुल, ऐसे कट किया ऐसे, यहाँ पे प्लेन एच एच सी एस थ्री है, बिल्कुल है। ठीक, तो दोनों में है, अगर यहाँ से किया तो यहाँ नहीं बन रहा है, फिर यहाँ ऐसे डायगोनल बन रहा है, तो ये है हमारा पोस है। पोस देखो भाई, कोस देखो, कोस देखो, यहाँ से अगर हम ऐसे कट करेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे एक ऊपर है एक नीचे, यहाँ से करेंगे तो बिल्कुल बन रहा है, यहाँ से करेंगे तो ये वाला है, बी वाला है भाई, बी वाला है। ठीक है ये देखो भी, तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ बच्चे सोचेंगे ईटी अलग अलग है, ऐसे करोगे तो ईटी अलग है, ऐसे करोगे तो ईटी अलग है, तो ये भाई ना तो पोस है ना पोस है। डी देख लो भाई, देखो एच ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, और ये भी सी एस थ्री है, तो भाई ये कोस तो है, ये कोस तो है, पर हमें क्या पता लगाना है, क्या कोस भी है ये, है भाई हमें पता लगाना है क्या कोस भी है ये। कोस तो हो गया, कोस देखो, कोस इसमें क्या बोला है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे कट करनी चाहिए बीच में से, अगर वो मान लो मैं प्लेन यहाँ रख दू बीच में, तो ऊपर सी एस थ्री नीचे डबल बॉन्ड है, तो कोस नहीं बन रहा है, कोस कोस। ये वाला देखो, ये डायगोनल ऐसे, ये तो नीचे है ना, ये तो बिल्कुल नहीं, तो ऊपर सी एस थ्री तो बिल्कुल नहीं है, ये देखते हैं भाई, देखो सी एल ये है भाई, ये दोनों है, ये पोस भी है कोस भी है, ये देखो ये तो ऊपर है, ये भी ऊपर, ये हो नहीं हो सकता, तो कौन सा हुआ, एफ और बी, यानी कि दो, दो। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट टॉपिक करोगे या वीडियो को यही ऑफ करें, क्या तो ज्यादा लंबा हो जाए, यही करोगे या नेक्स्ट वीडियो में करोगे, नेक्स्ट टॉपिक है अभी करोगे पक्का। शुरुआत तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इजी है और छोटा ही है, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पर कम मिलते हैं, पर आई होप आप कर लो इसे। ठीक है, मिल जाएंगे आपके, आपके इतने अच्छे भाग हो कि मिल जाए ये है, इतने इजी क्वेश्चन। तो ये हमारा है, हमारा टॉपिक है एओएस, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ एक्सिस तो पता होगा आपको, जी हाँ बचपन के एक्सिस में, तो ये हमारी एक्सिस है, और इस एक्सिस पर कोई भी चीज रखी हुई है, कोई भी मॉलिक्यूल कुछ भी रखा होगा, कोई भी चीज रखी हुई है, ठीक है, और वो कितनी बार रोटेट करेगी, कितने तरीके से वो रोटेट करेगी कि वो अपनी एक्चुअली शेप पे आ जाए, मतलब समझ में आया दोबारा से, मान लो ये ऐसे पैर है, ठीक है, और इसको मैं कितना रोटेट करूं, 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 कि कितना रोटेट करूं, कि कितना रोटेट करूं, कि कितना इसको रोटेट करूं कि अपनी असली शेप पे आ जाए, कितना रोटेट। भाई यहां से रोटेट करना स्टार्ट किया था, ऐसे रोटेट, भाई ऐसे रोटेट, पूरा 360 रोटेट किया मैंने इस पेन को पूरा, भाई तो गलत शेप हो गया, 360 तो एंगल और ड्राइंग पर से आज तक अच्छी बनी, आज आप क्या बने, एंगल और ड्राइंग तो भी अच्छे बने नहीं, आज क्या बनेंगे, चलो काम चल जाएगा।
ठीक है। तो वो क्या होता है, ये कितना रोटेट, भाई ये 360 डिग्री पूरा रोटेट किया है, 360 पूरा रोटेट किया है, ये अपने एक्चुअली शेप में आने के लिए। एक पे वही है हमारा, वही है, वही वही पड़ेगी। इसने बोला कोई इमेजिनरी एक्सिस है, कोई भी हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है अलोन, ठीक है, कोई भी ऐसे एक्सिस है, कोई भी ऐसी एक्सिस है और किसके अलोन भी, एक मोलिक्यूल के अलोन जो रोटेट करेगी 360 डिवाइड बाय एन, एन कितने चक्कर काटे, कि नंबर, ठीक है, नंबर सुन लो। मान लो हमारे पास ये है, इसने बोला है कि वो रोटेट करेगी तो रोटेट बाय थीटा, थीटा ही होगा ना, तो इसने बोला है कि जो थीटा है वो 360 के एंगल। अगर भाई ये 360 रोटेट किया, अगर ये 360 रोटेट किया, तो इसका जो थीटा है वो 360 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू आएगी, वो कितने आएगी भाई, एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि उसने एक चक्कर काटा है पूरा, एक चक्कर काटने के बाद 360 का एक पूरा चक्कर काटा है और वो अपने एक्चुअली शेप पे आ गया। ठीक है। अगर भाई यहाँ पे 180 होता, तो मान लो ये 180 होता तो क्या होता भाई, तो n2 आ सकता। अगर ऐसे लिख लो, अब n 360 डिवाइड बाय थीटा से लिख लो। अगर यहाँ पे थीटा क्या होता, 180 डिग्री होता, तो वही लिख देते। ठीक है। देखो, अगर भाई मेरा C1 में क्या लिख लो भाई, अगर मेरा जो एंगल है जो थीटा वो 360 हुआ, तो एन की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, तो भाई जो मेरी एन की वैल्यू आएगी। ठीक है। अगर मेरा जो C2 है, ये एन ही है, ये एन है, ये एन ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ये इधर एन। अगर मैंने थीटा है जो 180 लिखा, तो एन की वैल्यू मेरी आई 2 आई, 2 या ये। अगर मेरा इसमें क्या हुआ, थीटा डिग्री क्या हुआ, 120 हुआ, तो एन की वैल्यू मेरी 3। ठीक है। उसी प्रकार ये मेरा कितना 90 डिग्री है, तो एन की वैल्यू 4 आएगी। यानी कि इसका मतलब है कि इतना रोटेट किया, तो ये 360 रोटेट किया, यानी कि कितना 1C1, कितना रोटेट किया भाई, ये 360, यानी कि एक बार रोटेट किया है C1 पर। C1 का मतलब यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, हमारी केमिस्ट्री की थोड़ी लैंग्वेज है, इसमें मैं ऐसे लिखते हैं कि भाई ये एक बार रोटेट किया 360 पर, ऐसे लिखेंगे। इसमें C1 का मतलब है कि एक बार रोटेट किया 60 पर, C2 180, 3 का मतलब है कि 120, इस वजह से मैं आपको लिखा रही हूँ। ठीक है। और इसको भाई थोड़ा सा याद रखना, आप इसके बीच पर आएंगे ये सारे, मैं मुश्किल नहीं है, मुश्किल है क्वेश्चन करने तो बहुत इजी है। ठीक है। यानी कि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमने कितना रोटेट किया, हमने 360 रोटेट किया, और 360 रोटेट करने के बाद इसको हम लिखेंगे C1, और कितनी बार रोटेट किया, एक बार ही रोटेट। ठीक है। आगे क्या लिखा है, वो सेम आना चाहिए, यानी कि वो सेम आना चाहिए, यानी कि वो यहाँ से लगा तो रुक गया, रुका कितना 360 पे पूरा रुक गया, टन 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 करके चला था, और टन 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 करता ही रुक गया अपने स्टेज पर, और पूरा एक चक्कर लगाया। इसने बोला सेम सेम पे आना चाहिए, हाँ रीअपियर, यानी कि वहां पे सेम पे आना चाहिए, तो वो होगा। समझ गए भाई, इतना समझ गए, समझ गए हो गए। ठीक है। अब देखो भाई, एक बार एक थोड़ा सा देख लो, नहीं समझ रहा तो दूसरे बच्चे को, ओ चलो ये तो लिखा है। ठीक है। तो ये नहीं कहता भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास कार्बन, क्लोरीन है और क्लोरीन। ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने इसको, वो जो थीटा है 120 डिग्री, इसको रोटेट किया, अगर मैंने इसको 120 डिग्री रोटेट किया, तो यानी कि मैंने इतना रोटेट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, यानी कि ऐसे रोटेट किया, तो कितना आ जाएगा भाई, तो शेप तो वही आएगी, जो ये वाला Cl है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो Cl है ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। देखो इस देखने में फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, देखने में तो वही सेम आ जाएगा, देखने में तो सेम ही रहेगा ना, देखने में तो सेम रहेगा। इसने बोला कि 120 इसको घुमाओ, तो इस देखने में तो सेम है भाई, कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि 120 घुमाने पर हमने कितना किया है, वो आ जाएगा 1C2। एक पे घुमाया, कितना घुमाया है, एक चक्कर लगाया, 1C2, 1C2। C2 क्यों लिखा था, क्योंकि हमने 120 पर इसको क्या किया है, रोटेट किया है। C3 था शायद उसमें तो, हाँ 3 था भाई, सॉरी। ठीक है। तो भाई ये कितना आ गया, ठीक है, तो भाई ये कितना आ गया, ये हम लिख रहे हैं, एक बार रोटेट हुआ है, कितना है तो 1C3।
ठीक है। 120 डिग्री है तो C3, अगर 180 होता तो C2 होता, और 360 होता तो C1 होता। इसका मतलब हम देख लेंगे C3 आपने लिखा। अगर ये ना होता ना, ये ना होता तो हम पता, अगर मैंने ये दे दिया तो आप पता लगा सकते हो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना रोटेट हुआ, वो C3 रोटेट हुआ है। ये इसका मकसद, समझ गए। अगर मैं आपको बोलूं कि यही जो मेरा एंगल है, यही जो मेरा एंगल है वो इतना रोटेट नहीं हुआ है, उसको मैंने जो इसका जो थीटा है वो मैंने मान लिया है 180 डिग्री। अब बताओ 180 डिग्री तो भाई माना है, तो 180 पे एक ऐसा रोटेट होगा, एक रोटेट 180 पे, तो आप समझ जाओ C2 तो आई। ठीक है, तो कितनी बार रोटेट होगा, ऐसे ऐसे आधा रोटेट करना, आधा रोटेट करना, इतना ही होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे एक ऐसे रोटेट करेंगे तो एक 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 तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। और हम कैसे रोटेट कर सकते हैं भाई, रोटेट करने के तो कई तरीके हैं। रोटेट करने के, देखो ये पेन है, इसको हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, इसको हम एक तो ऐसे रोटेट करो, एक पाइप है मान लो मैं, ठीक है, अब देखो भैया आपके लिए पाइप लेके, अब मान लो ये पाइप है ऐसे, इसको मैं एक तो ऐसे रोटेट करूँ 1, अब ये ऐसा है, ठीक है, तो एक दोबारा मान लो ये ऐसा, ठीक है, अब मैं इसको दोबारा ऐसे लेगा, तो एक में, यानी कि देखिए ऐसे है तो एक 1, यहाँ पे कितना डिग्री हो गया 180, यहाँ कितना हो गया पूरा 360, यानी कि एक बार तो हमने ऐसा रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार तो ऐसा रोटेट किया, और कैसे रोटेट, एक बार ऐसा रोटेट करिए, ऐसा है ऐसे रोटेट कर सकते हैं 1 2, फिर से ये आ गया, दोबारा ये आ गया, ये दोबारा ये आ गया, दो रोटेट। ठीक है, एक हमने कैसे रोटेट किया था, एक हमने ऐसे रोटेट किया था 1। ठीक है, दूसरा दूसरा कैसे रोटेट कर सकते हैं, अगर ये ऐसे है ऐसे रोटेट कर सकते हैं 1। ठीक है, फिर से आगे एक ऐसा रोटेट कर सकते हैं 2, और भाई ऐसा रोटेट कर सकते हैं। 3 तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, 3 का होगा। देखो भाई ऐसा, ठीक है, एक ऐसा, और एक भाई ऐसा, 3 तरीका तो हुआ। ऐसे ऐसे कोई लाइन खड़ी है, ठीक है, ऐसे रोटेट करो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप, कितने तरीके से रोटेट हुआ, 3 तरीके से हम एक चीज को हम रोटेट कर सकते हैं। यानी कि इसने कितना, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको 120 डिग्री ऐसे रोटेट किया, इसमें तो 120 था ना, इसमें तो 120 था पिछली बार, तो तुम ऐसे छोटा सा रोटेट, अब तो 180 बोला है ना, तो 180 के केस में तो भाई हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे बैकवर्ड ऐसे रोटेट कर सकते हैं, और भाई कैसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट। ठीक है, तो भाई 3 तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जो इसका आंसर आ गया 3C, कितना आया 3C2। 3 तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं, और कितने एंगल पे 180 डिग्री एंगल पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। आए बात समझ में, बिल्कुल बिल्कुल सही आ गई भाई, यही चाहिए था और क्या चाहिए। तो चलो कल करते हैं आगे, नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन है, और आगे टॉपिक कल करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ लास्ट तक, और मैं उम्मीद करूंगी आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे हैं। धीरे धीरे से हम क्या करेंगे, हमारा 11th और 12th का दोनों का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, और हाँ, मेहनत करने से घबराना नहीं है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।